प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं? शिव बाबा का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। असली जो योग होता था वो ये होता था, अभी 7 दिन, जैसे अभी माउंट आबू ले जाते हैं, वहाँ 7 दिन वहाँ के वायुमंडल में जब रहते हैं तो अंदर चेंज होती मन बुद्धि, थोड़े टाइम में नहीं होता। जैसे आप आदमी एक बार आए, 7 दिन का जो कोर्स मान लो नहीं करता, तो उसकी बुद्धि थोड़ी चेंज होगी। और 7 दिन के बाद, 7 दिन में भी आधी पिचद्दी समझ में आती, वो तो बाद में मुरलियाँ शुरू होती हैं, जब सुनना शुरू करता है इंसान तो अंदर जो है चेंज आनी शुरू होती है, धीरे 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 धीरे, अदरवाइज तो काम बनता नहीं। तो ये तो एक तरह से बाबा कहता है भी 7 दिन जो है ना, कायदे से जो असली भट्टी है वो ये है कि फिर वो अपने घर नहीं जाए, 7 दिन उसी वातावरण में रहे, जैसे माउंट आबू चले जाते, तो उसकी मन बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा। बाबा कहता है 7 रोज भट्टी में बैठे। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है ना, जैसे किसी को कोई ज़्यादा बीमारी हो तो उसको हॉस्पिटल दाखिल कर देते हैं ना, हर वक्त डॉक्टर की निगरानी में रहे। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। ठीक है, वैसे कायदे से तो होता है कि लंबा टाइम, नहीं तो आधा पौना घंटा तो दो, 1 घंटा तो दो, डेली 7 दिन, कम से कम 7 रोज तो दो। तो हम तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है? ज़्यादा प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। नहीं तो क्या होता है कि कई लोग आते ही ना, उन्होंने जो पढ़ा लिखा होता है तो अपनी विद्वत्ता हमें दिखाने लगते हैं, जी मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। तो बाबा कहता है भी देखो, बहस कब करनी चाहिए, कोर्ट में भी बहस कब होती है, दोनों पार्टियां जब सुनाएंगी। एक पार्टी मान लो अपनी बात कहे, दूसरे को मौका ही ना दो, तब थोड़ी होगी। तो पहले वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी बात कहेगा, तब बहस होगी। तो यहाँ पे भी कोई आए तो बाबा कहते हैं उसको पहले कोर्स कराओ, अब उसके बाद कहो कि भाई अब करो आप प्रश्न उत्तर। क्योंकि क्या पता जो आज आप प्रश्न पूछ रहे हो कल हमने वो बताना हो आपको, आप आज ही पूछ रहे हो, जैसे छोटा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 7 दिन का कोर्स जो है ये बहुत जरूरत है, क्योंकि कोर्स से ही आत्मा में फोर्स बढ़ता है। हाँ हाँ, दादियाँ तो 14 साल भट्टी में रही, क्योंकि उस वक़्त तो दिव्य दृष्टि चलता था। जैसे मान लो किसी को धर्मराजपुरी दिखाई बाबा ने कि धर्मराजपुरी में कैसे सजाएं मिलती, वो सीन आके नीचे बनाते थे वो, और उसको बहनें फिर एक्ट करके दिखाती थी भी ये देख के आई कैसे सजाएं मिलती। तो इस तरह से जो देखते थे वो तो उसी मस्ती में ही रहते, उनको तो ये दुनिया भूली हुई थी, बाहर किसी ने निकलना नहीं है। जो बाबा का भतीजा होता था ब्रह्मा बाबा का, वही सारे यज्ञ का बाहर आना जाना, लेन देन, सब्जी, जो कुछ वही देखता था। बाबा भी एक बार समर्पित होने के बाद बस इस पूछ लिया, उनको पता था ये बहुत योग्य है ऐसे, और उसने भी अपनी सारी संपत्ति दे दी थी। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी आए तो उसको 7 रोज का कोर्स कराओ, 7 रोज इंजेक्शन लगाओ ज्ञान के, तब बीमारी दूर होएगी थोड़ी बहुत ही। वैसे तो 7 रोज का मतलब
आध्यात्मिक है। 7 रोज का मतलब होता है सारी जिंदगी का कोर्स। क्योंकि आप जब पैदा होते हैं तो 7 दिन में से कोई दिन होता है, जब मरते हो तो 7 दिन में से कोई दिन होता है। 7 दिन का जो, इसलिए भक्ति मार्ग में भी सप्ताह करते हैं, भागवत सप्ताह। क्यों करते हैं सप्ताह? सप्ताह का मतलब उसको भी कहा था ना, जो तक्षक सांप काटेगा 7वें दिन। तो ये 7 दिन मतलब पूरी जिंदगी, ये पूरी जिंदगी का ज्ञान है। 7 दिन का ज्ञान मैंने संपूर्ण जीवन का ज्ञान है।